जय हिंद साथियों। आज दिनांक 19/11/2022 में पूछे गए प्रश्न हिस्ट्री का सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके बीच। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा शहर कहाँ स्थित था। तो आप लोग जानते हैं और बताने की ज़रूरत भी नहीं है। वो जो है आपको रावी नदी जो है उसके घाटी, रावी नदी के जो है वहाँ पर क्या था, स्थित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, पाकिस्तान में, राजस्थान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुजरात में। 2 का ए आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। भारत में सबसे प्रारंभिक खोजा गया शहर कहाँ था। तो भारत में सबसे पहले जो शहर की जो खोज हुई थी वो हड़प्पा का हुआ था। ठीक है, वो किसका हुआ था? हड़प्पा का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। 3 हो गया। चौथे 4 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद यानी कि बहुत स्नानागार पाया गया कहाँ पर? तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो देखिए, हड़प्पा वासी जो है प्रयोग करना लोहा का नहीं जानते थे। तांबा को तो जानते ही थे, कांसा सभ्यता आप पढ़े ही होंगे। सोना को भी जानते थे, लेकिन जानते तो सभी को थे, लेकिन इन तीनों को छोड़कर लोहा का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल की खुदाई करता कौन थे। तो सबसे पहले की बात अगर किया जाए तो दयाराम साहनी थे। 6 का ए आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो 7 में है कि निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थलों से बंदरगाह के अवशेष पाए गए। तो वो हो जाएगा लोथल। ठीक है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो लोथल भी गुजरात में है, सुरकोटदा भी गुजरात में है। ठीक है, और धौलावीरा भी है। यहाँ आंसर जो हो जाएगा निगेटिव वाला है, तो बनवाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। पहली बार कब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो सबसे पहले बार जो हुआ था 1921 में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्न में 11 में है कि निम्न वेदों में से किसमें वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। तो वर्ण की जो बात किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है, व्याकरणिक बात की गई है। ठीक है, 12 में है, 12 में आपका है कि हिंदू धर्म का प्राचीनतम पवित्र धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो वेद हो जाएगा इसका आंसर। 13 में है कि सामवेद मुख्यतः किस विद्या के लिए जाना जाता है। सामवेद जो हो जाएगा साथियों, इन्होंने गलती लगा रखा है सी में, आंसर सी नहीं होगा। सामवेद के लिए जो है संगीत की बात की जाती है, संगीत उससे संबंधित है। तो सामवेद के लिए मुख्यतः जो विद्या दी जाती थी वो संगीत गाना बजाना के लिए दिया जाता था। ठीक है, तंत्र मंत्र के लिए तो अर्थवेद में दिए जाते थे। तो सी नहीं होगा, 13 का ए आंसर होगा। ठीक, 14 में है कि निम्न में से कौन से वेदों के गायत्री मंत्र समाहित है। तो गायत्री मंत्र जो है वो आपका जो है यजुर्वेद में होता, लेकिन इन्होंने गलत लगा रखा है, ए आंसर नहीं होगा। 14 का सी आंसर होगा। पूर्व वैदिक काल में कौन सी 2 समितियां थी। देखिए, पूर्व वैदिक काल में दो जो समितियां थी वो आपका इसमें नहीं है। उत्तर वैदिक काल होता है इसका, तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसमें हो जाएगा आपको इन दोनों में से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, 15 का डी आंसर होगा। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है। तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आयुर्वेदिक की उत्पत्ति हुई है, अथर्ववेद से हुआ है। ठीक है, डी इसका आंसर है। 18 का उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता सबसे प्रमुख स्थान पा लिया। तो प्रजापति जी इसका आंसर हो जाएगा। गोत्र नामक संस्था किस काल में उपस्थित हुई। उत्तर वैदिक काल इसका सटीक आंसर है।
20 में है, 20 वैदिक साहित्य के अनुसार लोगों के द्वारा राजा को दिए जाने वाले टैक्स को उस समय कहा जाता था बलि, यानी कि 20 का सी आंसर हो जाएगा। 21 में है मगध की पहली राजधानी कहाँ थी, तो मगध की पहली राजधानी जो है राजगृह था, यानी कि 21 का डी हो जाएगा आंसर। 22 में है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया था उन्होंने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा, ठीक है। 23 में है कि निम्नलिखित नगरों में से सुरंग की राजधानी कहाँ है, सुंग है, सॉरी सुरंग नहीं सुंग है, सुंग की राजधानी कहाँ है, तो सुंग की राजधानी पटना थी। इसमें बी जो लगाया गया वो गलत है, इसका सी आंसर होगा, 23 का सी होगा। किसान वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कुजुल कैडफिसिस, ठीक है। 25 में है कौटिल्य के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो यहाँ जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, अर्थशास्त्र। नटराज किन्हें कहा जाता है, तो भगवान शिव को नटराज कहा जाता है, यानी कि 20 का ए 26 का ए हो जाएगा, ठीक है। 27 में अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के 18वें पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था, तो तीर्थ कहा जाता था, न कि आत्मन्य कहा जाता था, तो 27 का डी आंसर होगा। 28 में है कि राजतंत्र अनुवांशिक हो गया, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इंडिका कृति है, तो इंडिका का जो है लेखन जो है जो रचनाकार हैं वो मेगास्थनीज हैं। सप्तांग सिद्धांत कितने अंग हैं, तो 7 हैं, ठीक है। उसके बाद है कि धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई थी, तो किसने किया था, अशोक द्वारा किया गया था। कुसुमपुर की पहचान है, कुसुमपुर यानी कि पटना, ठीक है, आप सभी जानते हैं, 32 का ए होगा। 33 का शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र होगा, यानी कि 33 का सी आंसर हो जाएगा। 34 में है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पर देखिए 2 तरह से दिया गया है, जैसे कि श्रीगुप्त है, तो यहाँ पर ये सब नहीं लगाएंगे हम लोग, सीधा चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसका आंसर हो जाएगा। हेनसांग ने भारत का प्रथम भ्रमण किया था किसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में, 35 का बी आंसर हो जाएगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। 37 का अगर बात करें तो बेसनगर स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस से, ए हो जाएगा। 37 का ए से हो जाएगा। प्रयाग प्रशासित का संबंध है किससे है, तो समुद्रगुप्त से हो जाएगा, 38 का डी नंबर हो जाएगा। अगर 39 का बात कर रहे हैं तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कनिष्ठ हो जाएगा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि, ए नंबर हो जाएगा। गौतम पुत्र सकर्णी निम्न में से किस वंश के थे, तो वो हो जाएगा सातवाहन, यानी कि इसमें ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप समझ लें, साउंड तो सुनाई दे ही रहा होगा, 41 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, यानी कि तो इनका हो जाएगा बान भट्ट हो जाएगा, यानी कि 42 का ए आंसर हो जाएगा। 43 में अशोक के वंश का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा मौर्य हो जाएगा, 43 का डी आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज थे, 44 का सी आंसर हो जाएगा। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन से थे, तो भगवान शिव थे, यानी कि 45 का सी हो जाएगा। ऋग्वेद लोगों के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, इंद्र हैं, 47 का सी हो जाएगा। अगर 48 की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी, कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ऋग्वेद में मंडलों की सही संख्या की बात है कि कितनी है, तो इसमें 10 हो जाएगा, ठीक है। सिकंदर ने किस वर्ष पर आक्रमण किया, यानी सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, तो देखिए इसमें जो है किताब में आपको जो दिया गया है सही वह 327 ईसा पूर्व जो है हुआ था। जीवक कौन था, चिकित्सक था, यानी कि वैद्य जी था। वैद्य जी कौन होते हैं, चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर। 52 का ए हो जाएगा। 51 का आपका हो जाएगा डी नंबर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थ कौन थे, तो आपको सबको पता है। 52 का अगर बात करें तो 52 का ए हो जाएगा, आप सब जानते हैं। 53 का जो है पंचतंत्र की रचनाकार, ये बच्चे में भी पढ़े होंगे आप लोग, डी हो जाएगा, 53 का डी हो जाएगा। 54 के बारे में कौन नहीं जानते हैं, 54 का बी हो जाएगा।
54 का बी। 55 का अगर बात करें तो मुद्रा शास्त्र हो जाएगा, यानी कि 55 का सी हो जाएगा। 56 का जो है बी हो जाएगा आपका आंसर। 57 का ए हो जाएगा और 58 का ए। 59 का समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था तो हरिसेन थे, ठीक है। 59 का बी हो जाएगा। 60 का ए हो जाएगा। 61 का आपका डी हो जाएगा और अगर 62 की बात करें तो 62 का सी हो जाएगा, ठीक है। 63 की बात करें तो 63 आप लोगों के लिए छोड़ते हैं, आप लोग क्या इसका उत्तर खोजते हैं, ठीक है। 63 में है कि राजपद की मर्यादा की वृद्धि के लिए बलबन ने कौन सी पद्धति को अपनाया था। आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तांबा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 64 का ए हो जाएगा। 65 का भी ए हो जाएगा। आप लोग को पढ़ के सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आंसर सुनना चाहते होंगे। 66 का ए हो जाएगा, ठीक है। 67 का बी हो जाएगा। 68 का बी, ठीक है। 69 का आपका सी हो जाएगा। 70 का देखा जाए यहाँ पर तो किस सुल्तान ने सर्वप्रथम विश्व युद्ध अरबी सिक्के भारत में चलाए थे। तो देखो सर्वप्रथम सबसे पहले विश्व युद्ध, विशुद्ध है ना कि विश्व युद्ध है, विशुद्ध अरबी सिक्के भारत में चलाने वाला जो व्यक्ति था वो आपका था इल्तुतमिश, यानी कि 70 का बी आंसर होगा, ठीक है। 71 का सी हो जाएगा। 72 का ए हो जाएगा। 73 का ए हो जाएगा, ठीक है। 74 का बी हो जाएगा और 75 की बात करें तो कौन सा लोदी संतान ने भूमि माप के लिए गज ए सिकंदर लोदी को लागू किया था। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा सिकंदर लोदी, ये कंफर्म समझिए। आप कौन नहीं जानेगा भाई, क्वेश्चन पढ़ेगा सिकंदर लोदी का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे, तो मार देंगे। 75 का सी हो जाएगा। 76 की बात करें तो 76 का डी हो जाएगा। 77 का बी हो जाएगा। 78 का सी होगा, ठीक है। 79 का सी हो जाएगा और 80 पढ़ के सुनाना पड़ेगा भाई। दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन नहीं किया, नहीं किया निगेटिव वाला है। देखिए गुलाम वंश पर तो किया ही था, खजली वंश तो शासन किया ही था, दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश किया ही था, गौरी वंश ने नहीं किया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 81 का सी हो जाएगा। 82 का जो है सी हो जाएगा, ठीक है। 83 की डी हो जाएगी। 84 की डी हो जाएगी। 85 का डी हो जाएगा। 86 का बी हो जाएगा, ठीक है। 87, चलिए आपको पढ़ के सुना देते हैं 87 का क्या होगा, ठीक। 87 में है कि किस सुल्तान ने दाग एवं हुलिया प्रथा को लागू किया था। तो बलबन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ना कि डी होगा। तो 87 का ए नंबर आंसर होगा, ओके। 88 का ए हो जाएगा। 79 का बी हो जाएगा। 90 का बी हो जाएगा। 90 का बी हो जाएगा। 91 का सी हो जाएगा, ठीक है। 92 का ए हो जाएगा और 93 का ए हो जाएगा। 94 का ए हो जाएगा आपका। और बात करें 95 का, चलिए 95 है आपका। देखिए थोड़ा ये उल्टा हो गया है, इसको देख लीजिएगा। 95 का बी हो जाएगा। 96 का बी होगा। 97 का ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ से उल्टा हो गया थोड़ा। 97 का और 98 का आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 99 का जो है आप लोगों के कमेंट के लिए छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसका बी होगा। और 100 का जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।